तो वहीं कोरबा में एंकर सलमा सुल्ताना मर्डर केस में अब कंकाल की तलाश में 4 लेन सड़क की खुदाई की जाएगी। न्यायालय से अनुमति लेकर इस खुदाई को किया जाएगा। 5 साल बाद हत्या का खुलासा हुआ है। एंकर सलमा का प्रेमी समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। हत्या करके शव को निर्माणाधीन सड़क के नीचे दफन कर दिया गया था। तो लापता एंकर सलमा के मर्डर मिस्ट्री का खुलासा होने जा रहा है। 5 साल बाद हत्या का खुलासा हुआ तो प्रेमी मधुर साहू समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। मिलने के पश्चात एक्यूज ने स्वीकार किया, एक एक्यूज ने कि हाँ मैं भी उसमें शामिल था। इस पश्चात में एफआईआर दर्ज हुआ क्योंकि अब उस जगह पे जिस लोकेशन को बताया जा रहा है उस लोकेशन पे ऑलरेडी नेशनल हाईवे बन चुका है। अब इसलिए प्रॉपर चैनल में जाके विधिवत रूप से परमिशन लिया जाएगा और जितना भी प्रयास हो सकता है उस डेड बॉडी को रिकवर करने के लिए, चाहे उसमें साइंटिफिक एविडेंस की जरूरत हो, चाहे कोर्ट के माध्यम से परमिशन, मतलब हम लोग उसमें एक थ्रू प्रॉपर चैनल जाएंगे और जहां जहां से परमिशन की आवश्यकता है, ताकि कल के दिन ये ना हो कि हम किसी चीज को कुछ कर लें और हमारे ऊपर लगे कि भाई ऑलरेडी एफआईआर हो चुका है, इसमें 302 का मामला है। तो हर चीज परमिशन के आधार पर उसको निकालने के लिए सारा प्रयास किया। और चलिए अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी लक्ष्मण महंत सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। लक्ष्मण, लापता एंकर सलमा की मर्डर मिस्ट्री में खुलासे हो चुके हैं, 3 लोगों की गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं और अब जिस जगह शव को दफन किया गया है वहां पर खुदाई के प्रयास भी किए जा रहे हैं। क्या कुछ अपडेट है, किस तरह से अब ये पूरी परमिशन ली जाएंगी और कब तक खुदाई का काम शुरू हो पाएगा? जी बिल्कुल, देखिए 5 साल बाद जो लापता एंकर है, न्यूज़ एंकर सलमा सुल्तान के हत्यारों का तो पता चल गया है, उनको गिरफ्तारी हो गई, लेकिन अब भी जो उसका शव है वो बरामद नहीं हुआ है, अस्थियां बरामद नहीं हुई। तो उसके लिए पुलिस अब सड़क को खोदने का काम करेगी। इसके लिए अनुमति लेनी पड़ेगी कोर्ट से। हमारे साथ सीएसपी रॉबिन्सन गुड़िया जी मौजूद हैं, सीधे बात करेंगे। सर, बड़ा मामला था, 5 साल बाद सुलझाने का प्रयास किया गया, क्या मामला था? ये 2018 में एक सलमा सुल्तान गुम हुई थी, उसका 2019 में रिपोर्ट लगा था और ये उस समय से विवेचना काफ़ी पेंडिंग थी। तो इस डायरी को मैंने समीक्षा करी तो देखा इसमें काफ़ी सारे लैप्सेस थे। इसमें दोबारा जांच शुरू करी तो काफ़ी सारे नए फैक्ट्स आने लगे, जिनको जोड़ते हुए हमने जब इंक्वायरी चालू करी तो इसमें हमारे कुछ लोग हैं अचानक से फ़रार हो गए। तो उस पर थोड़ा हमें संदेह हुआ और फिर धीरे धीरे उनके जान पहचान के लोगों से हमने स्टेटमेंट्स लेना शुरू किया। काफ़ी इनकोहेरेंसी थी स्टेटमेंट्स में, तो फिर हमें लगा कि इनको अब अलग अलग कमरे में प्रिजनर्स डिलेमा करना पड़ेगा। उसके बाद एक नई कहानी बन के आई, तब उसमें समझ आया कि जो लोग फरार हुए 2 लोग वो कुछ तो गड़बड़ करके गए हैं। फिर धीरे से पता चला कि वो नहीं है, अब ये मतलब सूचना आने लगी अपने आप। अब हमारे पास था कि जब तक ये 2 मिलेंगे नहीं, हमारी स्टोरी है वो कंप्लीट नहीं होगी। अब ये दोनों भाग गए थे दिल्ली, फिर एक अमृतसर वगैरह भागे हुए थे। जब ये वापस कोरबा अपने साक्ष्य जो ये छुपा के रखे थे घर में उसको मिटाने के लिए आए हुए थे, तो इसी बीच हमने इनको धर दबोचा कटघोरा के पास और इनके पास से हमें लैपटॉप और हार्ड ड्राइव्स मिले हैं, जिनको हमने जब तस्दीक करा तो उसमें कुछ वॉइस क्लिप्स ऐसे मिले हैं जिससे पता चला कि ये 21 अक्टूबर 2018 को कुछ तो गलत कर रहे थे। सर, जिस तरीके से फिल्मी स्टाइल में वहाँ पर सड़क के निर्माण, सड़क के नीचे लाश दफनाया गया, तो ये कैसे पता चला और क्या? ये लाश इन्होंने अभी आइडेंटिफाई किया हुआ है कि हम उस समय 2018 जब हम हिस्टोरिकल मैप निकाले तो 2018 में वहाँ एक पेड़ था जिसको आज भी आइडेंटिफाई करते हैं और उस पेड़ का कोऑर्डिनेट हम आज ओवरले कर रहे हैं। तो वो पेड़ अभी डिवाइडर में है। तो उनके भी कहने अनुसार और हमारे कैलकुलेशन के अनुसार भी ये रोड के जस्ट नीचे आता है। अभी एनएच बन चुका है, करोड़ों का प्रोजेक्ट है, तो इसमें अभी हम प्रॉपर जुडिशियल एक्सक्यूमेशन करने वाले हैं और प्रॉपर परमिशन वगैरह लेकर के अभी नेक्स्ट विदिन 15 डेज हम लोग इसमें सब कार्रवाई कर देंगे। क्या सर, 4 लेन सड़क को आप खुदाई कर रहे हैं, इसके लिए अनुमति लेनी पड़ेगी, कितना वक्त लगेगा इसमें? अनुमति लेनी पड़ेगी जो भी। बिल्कुल लक्ष्मण, और साफ तौर पर जैसा कि उन्होंने कहा है कि 15 दिन के अंदर अंदर इसमें सारी परमिशन ली जाएंगी और आगे की जो कार्रवाई है वो सुनिश्चित की जाएगी। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।